अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मामले में लगातार नए खुलासे हो रहे हैं। जांच के दौरान पता चला है कि अब तक गिरफ्तार किए गए 8 आरोपियों में से 6 वाराणसी की एक प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी के कर्मचारी थे। एजेंसी ने मंदिर में नकदी गिनने का काम करने के लिए इन लोगों को भेजा था। जांच के लिए गठित एसआईटी ने गिरफ्तार किए गए 8 आरोपियों से पूछताछ की है, जिसमें से एक आरोपी अविनाश शुक्ला ने बताया कि मंदिर परिसर से बाहर ले जाने से पहले चोरी किए गए पैसे को कुछ समय के लिए वॉशरूम में छिपाया जाता था। इस मामले में महिपाल सिंह ने भी एक यूट्यूब चैनल को दिए इंटरव्यू में बड़ा खुलासा किया था। महिपाल सिंह राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में जनवरी 2021 से मई 2022 तक लेखा प्रभारी थे। महिपाल सिंह ने पत्रकार अभिषेक उपाध्याय को दिए इंटरव्यू में बताया था कि उनकी ड्यूटी पुलिस चौकी के काउंटिंग सेंटर पर थी। यहां राम मंदिर के चढ़ावे में मिले कैश की गिनती होती थी। महिपाल सिंह ने अभिषेक उपाध्याय से बातचीत में कहा था, रत्नेश चतुर्वेदी और गगनदीप नाम के 2 बैंक अधिकारी आया करते थे। 14 लड़के नोटों को अलग अलग करते थे और मैं उसका प्रभारी था। मेरे सामने ही काउंटिंग होती, लेकिन वे लड़के रोज ज्यादा नोट पैक करके ले जाते थे और पर्चे पर कम भरते थे। मुझे शुरू में पता नहीं चल पाया था, लेकिन बाद में पता चल गया कि ये वाउचर पर नोटों की गड्डियों की संख्या कम भरते हैं और ले ज्यादा जाते हैं। महिपाल सिंह ने कहा, एक दिन मुझे शक हुआ तो मैंने बॉक्स खुलवाया। ये 5 लाख रुपए ज्यादा ले जा रहे थे। इसकी जानकारी मैंने गोपाल राव और चंपत राय भाई जी को दे दी थी। ये बात दिसंबर 2021 की है, लेकिन मेरी शिकायत का असर ये हुआ कि अनिल मिश्रा ट्रस्टी ने मेरी जगह पर एक और व्यक्ति को लगा दिया। फिर मैंने वहां जाना बंद कर दिया। महिपाल सिंह ने कहा, चंपत राय के ड्राइवर रहे तिन्नू यादव ही वाउचर पर हस्ताक्षर करते थे और इसी में हेरफेर किया जाता था। तिन्नू यादव पर चंपत राय को बहुत भरोसा था और वो किसी से उनकी शिकायत सुनना पसंद नहीं करते थे। 8 महीने की सीसीटीवी फुटेज भी डिलीट किए गए थे। मैंने पूरी बात राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र के आजीवन ट्रस्टी दिनेंद्र दास जी को बताई थी, तो उन्होंने कहा था कि इसकी सजा प्रभु राम जल्द ही देंगे। अब तक इस मामले में 8 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। महिपाल सिंह जिस टिन्नू यादव का नाम ले रहे हैं, वो भी इन 8 लोगों में शामिल है। राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में चंपत राय समेत ज्यादातर वे लोग हैं जिनकी पृष्ठभूमि आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद यानी वीएचपी की है। चंपत राय आरएसएस के प्रचारक हैं और फिर विश्व हिंदू परिषद में महासचिव भी रहे। 2018 में राय वीएचपी के अंतर्राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बन गए थे। जब चढ़ावे में कथित चोरी का मामला उठा, तब चंपत राय ही ट्रस्ट के महासचिव थे और ट्रस्ट में इनका काफी दखल था। पूरा मामला सामने आने के बाद चंपत राय ने ट्रस्ट से इस्तीफा दे दिया है। अनिल मिश्रा भी इस ट्रस्ट के सदस्य थे और गबन का मामला आने के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। मिश्रा उत्तर प्रदेश के अवध क्षेत्र में आरएसएस के प्रांत सह कार्यवाह है। महिपाल सिंह का दावा है कि उन्होंने गबन की पूरी बात गोपाल राव को भी बताई थी। राव राम मंदिर दर्शन के प्रभारी हैं। गोपाल राव भी आरएसएस के पदाधिकारी और वीएचपी में सचिव रहे हैं। इस पूरे मामले में आरएसएस और वीएचपी की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है, क्योंकि ये दोनों संगठन नैतिकता के ऊंचे मानदंड की बात करते हैं। राम जन्मभूमि आंदोलन ने बीजेपी को सत्ता तक पहुंचाने में निर्णायक भूमिका निभाई थी। इसी आंदोलन ने आरएसएस और उससे जुड़े संगठनों को मुख्यधारा में ला दिया था, लेकिन चढ़ावे में चोरी की बात सामने आने से इन संगठनों की साख और ईमानदारी पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये भी उठ रहा है कि इस मामले में चंपत राय के खिलाफ अभी तक एफआईआर क्यों नहीं दर्ज की गई। महिपाल सिंह ने दावा किया है कि चढ़ावे में चोरी 2021 से ही हो रही है। चढ़ावे की संपत्ति की देखरेख राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट करता है। इस ट्रस्ट में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नहीं है, लेकिन अयोध्या के जिलाधिकारी इसके सदस्य होते हैं और उत्तर प्रदेश सरकार के प्रतिनिधि
संजय प्रसाद भी ट्रस्टी है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या मुख्यमंत्री को इस गड़बड़ी का अंदाजा नहीं था? 22 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यजमान बनकर अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा करवाई थी और इसका पूरा अनुष्ठान अनिल मिश्रा ने ही कराया था। वही अनिल मिश्रा भी चढ़ावे की चोरी के मामले में घेरे में है। हिंदुत्व और उसके समर्थकों को अब तीखे सवालों से असहज होना पड़ सकता है कि सब कुछ उनकी नाक के नीचे कैसे हुआ, यानी गड़बड़ी की जानकारी किसे थी और किस स्तर तक थी, भले ही वे सीधे तौर पर गबन में शामिल न रहे हों। अगले साल की शुरुआत में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में बीजेपी के लिए जरूरी होगा कि वह तेजी से जांच पूरी कराए, दोषियों की पहचान करें और उनके खिलाफ कार्रवाई करें। ब्यूरो रिपोर्ट, दस्तक लाइव न्यूज।